ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म होता है और वे दोनों किस तरह संपूर्ण त्रिलोकी पर अधिकार कर लेते हैं। आइए दोस्तों, आज हम आगे के महात्म्य को जानते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं हमारे सनातन के महात्म्य को। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्नत देते बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथों से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वाराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उनके तेज को हर लेते थे। वह उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर वाराह से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातलवासियों के हवाले कर दिया है। अरे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़ा है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा से प्रहार करने पर तेरा सिर फट जाएगा और उसके कारण तू मर जाएगा। जब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर के हथिनी सहित गजराज जब उसकी चुनौतियों का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा कर रहा था उसी प्रकार पीले केस और तीखे दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों से के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पर स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार कर दिया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण धारण कर रखे थे और अद्भुत कवच पहन रखा था, और अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीव की आत्मसलाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातलवासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझे तेरे बलवान होने पर बहुत घमंड है तो तुम कर सकता है, हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारे अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ दे। अब इसमें देर ना कर,
जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोधित होकर तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी। उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई जा रही शत्रु की गदा के प्रहार से टेढ़े होकर बच लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़ी वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाएं बोह पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने बीच में ही अपनी गदा से उनकी गदा को रोक ली। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष का एक दूसरे से जीतने की इच्छा करके क्रुद्ध होकर अपनी अपनी गदाओं से प्रहार करना जारी रहा। उस समय उन दोनों को ही जीतने की होड़ लगी हुई थी। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल होने लगे। अपने अंगों के घाव से बह रहे रुधिर की गंध से दोनों को ही क्रोध बढ़ रहा था। वे दोनों तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया के रूप में वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष में बंधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा ही शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा ही कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा ही प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला है, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इस संपूर्ण सृष्टि में इसके जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीरों की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध होते हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव, अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बलवृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। भगवान, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक अमंगल मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जन दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके सामने आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। तो दोस्तों, यह था हिरण्याक्ष और वराह भगवान के युद्ध का वर्णन, और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं और पृथ्वी पर शांति का संचार करते हैं। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।